हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सीरीज का नाम है गणित की आत्मा सीरीज। तो देखेंगे इस वीडियो में हम कुछ पार्ट इसमें करा चुके हैं, आगे 2 क्लास इसमें करा चुके हैं। ना देखे हुए आप लोग देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ज्यादा ना समय लगाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सवाल नंबर वही सवाल कराते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, और वही सवाल कराते हैं प्रीवियस में जो पूछे गए। किस टाइप के सवाल आते हैं, बस सवाल ऐसे ही मिलेंगे, सिर्फ डाटा चेंज होगा और सवाल ऐसे ही आप लोगों को छपे हुए दिखेंगे एग्जाम में। तो देखेंगे, पीडीएफ को खोलते हैं, कंप्यूटर में आप सब स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या है हमारा, देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। बिंदु 3, -4 तथा 5, -7 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, बिंदु क्या दिए गए हमें, बिंदु दिए गए हमें, बिंदु कितना दिया गया 3, -4। अगला बिंदु क्या दिया गया हमें 5, -7 और प्रवणता पूछी गई। क्या पूछी गई, प्रवणता, प्रवणता जिसे यम से दर्शाते हैं, प्रवणता को यम से दर्शाते हैं। तो क्या है, इसे मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। तो क्या होता है प्रवणता, यम बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, यम बराबर क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फार्मूले में रख देंगे और हमारी प्रवणता निकल आएगी। तो देखेंगे कौन से हमारा आंसर निकल के आएगा राइट इसका, कौन सा निकल के आएगा y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो क्या है y2 की वैल्यू कितनी है -7 माइनस बीच में चिन्ह और y1 की -4। तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन में x2 कितनी है 5 और x1 का कितना है मान, x1 का 3 -3। तो कितना करेंगे -7 माइनस -4/2। तो कितना आ जाएगा +4 यानी -3। कितना आएगा -3/2। यही हमारी प्रवणता यम निकल आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आपका पढ़ के जवाब दीजिए। सिद्ध कीजिए कि sin 36 अंश अपॉन cos 54 अंश प्लस sin 36 cos 36 अंश बटे sin 54 अंश बराबर 2। क्या है बराबर 2। क्या हमें सवाल दिया गया, देखेंगे आप लोग, सिद्ध कीजिए, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सवाल कितना दिया गया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या है सिद्ध कीजिए। तो क्या दिए हमें मान, क्या दिया गया sin 36 अंश, sin 36 अंश अपॉन बटे में क्या दिया गया cos 54 अंश। कितना दिया गया cos 54 अंश प्लस कितना दिया गया cos 36 अंश, cos 36 अंश बटे sin 54 अंश। कितना है sin 54 अंश, 54 अंश बराबर 2। तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे हम। LHS बराबर क्या होता है LHS प्लस LHS। तो बराबर क्या है sin LHS sin 36 अंश बटे कितना है cos 54 अंश। कितना है 54 अंश प्लस cos 36 अंश बटे sin 54 अंश। कितना sin 54 अंश, 54 अंश। तो इसे सोल्व करते हैं, तोड़ लेंगे, sin तोड़ लेंगे, sin क्या होगा sin 90 अंश माइनस 36, सॉरी sin 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा 54। हमें कितना तोड़ना है 54 अंश। तोड़ देंगे, बटे में कितना हो जाएगा cos 54 अंश प्लस इसे तोड़ लेंगे cos 36 अंश बटे इसे तोड़ेंगे sin कितना हो जाएगा sin 90 अंश माइनस 36। क्या करेंगे, फार्मूला आप लोगों को देखा होगा, क्या होगा sin 90 अंश माइनस थीटा, sin 90 अंश माइनस थीटा cos थीटा कितना होता है cos थीटा यानी कि 54 अंश बटे cos 54 अंश, नीचे 54 अंश प्लस क्या होगा यानी कि cos कितना हो जाएगा cos 36 अंश बटे sin 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस हो जाएगा कितना
36 काट देंगे, ये से ये चला गया, ये से क्या आएगा 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, क्या हो गया 2 बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध हो गया है, यही हमारा सिद्ध हो गया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, इसमें आ चुका है, यदि x बराबर 2 - √3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हमें x का मान कितना दिया गया, x का मान दिया गया हमें 2 - √3, कितना दिया 2 - 3। तो हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है, x² + 1/x² का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान निकालते हैं कैसे लगेगा। ये क्या पूछा गया हमें, x² पूछा गया। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, x² पूछा गया, x² निकाल लेते हैं, यानी 2 - √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें x² की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितना पता चल जाएगी हमारी, देखो यानी कितना हो जाएगा, a - b का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, इसी के रूप में लिख देते हैं हम इसे, यानी a² यानी 4 + b² यानी 3 - 2√3। तो जोड़ देंगे यहाँ पे कितना होगा 7 - कितना यानी कि 2 यानी 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 4 कितना हो जाए -4√3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, x² की वैल्यू ये हमारी निकल आई। अब क्या करेंगे 1/x² की वैल्यू निकाल देते हैं, 1/x। तो क्या लिखेंगे 1/x² पूछा गया, यानी 1/x² वैल्यू अभी निकाली हमने 7 - 4√3। इसकी सही की गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं विपरीत चिन्ह की गुणा कर देते हैं। विपरीत चिन्ह की गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 7 - 4√3 प्लस हो जाएगा 7 + 4√3। विपरीत चिन्ह सही में गुणा कर दिए हमने, तो क्या करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 7 + 4√3 हो जाएगा। नीचे a प्लस आप फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a² - b² क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख देते हैं, एक बार हटा के लिखते हैं। इसी रूप का लिखा है, इसी रूप के लिए लिख देते हैं। तो कितना 7 × 7 = 49, डायरेक्ट कर दें 7 × 7 = 49 माइनस इसका स्क्वायर करें 4 × 16 16 48, कितना हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, यानी कि 7 + 4√3, नीचे एक लिखा नहीं रहता, ये हमारी 1/x। अब पूछा जाएगा इसमें रख देंगे x² की वैल्यू हमने अभी निकाली, x² की वैल्यू कितनी है 7 - 4√3 प्लस बीच 1/x की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 7 + 4√3, 4√3 प्लस के और 4√3 माइनस के, तो कितना कट जाएंगे ये, तो कितना आ गया 7 और 7 14। इसका आंसर राइट कितना होगा 14, इसका आंसर राइट निकल आया, कितना होगा 14। चलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे क्या है हमारा, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। आप लोग इस सवाल की ऐसी इन सवालों के ऐसी प्रैक्टिस कर लें, 100% आप लोगों को यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल की आप लोग प्रैक्टिस 100% आप लोग लिख के देखिए, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्या दिया गया हमें, भाग दीजिए। इसका हमें क्या समीकरण दिया गया, 2x² + 3x + 1 को भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, हमें x + 2 से भाग देना है। चलिए इससे भाग देते हैं, x + 2 से भाग दीजिए। क्या है x + 2 कितना समीकरण है, 2x² + 3x + 1, यही है। चलो इसे भाग देते हैं। सबसे पहले किससे देना है भाग, यानी कि 2x, कितना देना है 2x से,
कितना देना है 2x, तो यहाँ पर 2x से भाग देंगे, यहाँ पर कितना है 2x² और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 4x, कितना हो जाएगा 4x। चलिए घटा देते हैं यहाँ पर माइनस, ये माइनस, ये तो ये चल बसे, ये माइनस यानी माइनस बचेगा 1, प्लस के 3 और माइनस के 4, 1 बचा और उतारा ले लें, प्लस का 1 का उतारा ले लें। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अब जाएगा -1 बार, कितनी बार जाएगा -1 बार, कितनी बार जाएगा -1 बार, -1 को गुणा करें कितना आ जाएगा -1 और माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वाले चल बसे, तो 2 प्लस के 1 माइनस कितना आ गया 3, तो इसे क्या होता है ये निकल के आता है शेषफल और ये हमारा होता है भागफल यानी कि gx, px और gx, ये क्या होता है भागफल, भागफल 100% ये सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करिए। चलिए हम इसी सीरीज में कम से कम 10 से 12 सवाल जब तक एग्जाम नहीं हो जाए काफी इन सवालों को आप लोगों को ऐसे रटा देंगे, आप लोग ऐसे ही धुआं कर देंगे सवालों की। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखेंगे आप लोग इस पर आ चुका होगा। क्या देखेंगे स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन, आप लोग देखें पढ़िए ऐसे। एक चतुर्भुज की कोणों का अनुपात 3:4, 4:5, 6 है, इनकी सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या है, इनके सभी कोण ज्ञात कीजिए। सवाल लोग आपने पढ़िए क्या है सवाल, एक चतुर्भुज की कोणों का अनुपात 3:4, 4:5, 6 है, इनके सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया हमें 3:4, 5:6, ये दिया गया। सभी कोण हमें ज्ञात करना है, इसके क्या होते हैं सभी कोण ज्ञात करना है, आप लोग बताएंगे सभी कोण कितना हमारा निकल के आएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। जब भी हमें अनुपात दिया गया तो हम क्या करने हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पर 4x और यहाँ पर 5x और यहाँ पर 6x। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। आप लोग एक नोट याद रखें, क्या लिखें, हम जानते हैं कि एक नोट आप लोग लिख के लेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज की सभी कोणों का योग, चतुर्भुज की चारों कोणों का, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 कितना होता है, 360 होता है। क्या जानते हैं हम, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 होता है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे यहाँ पर कितना होगा 6 4 10 10 और 15 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 18x बराबर 360 अंश। तो जोड़ देंगे 18 दूनी 36 यानी कितना x बराबर निकलेगा हमारा 20 अंश। अब x का मान 20 निकलेगा, हमें चारों कोण ज्ञात करना है, तो इसमें रख देते हैं थंब में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 20 बराबर 50 अंश। अगली बार में 4x बराबर लिखेंगे 4 × 20 बराबर 80 अंश। अगली बार रख देंगे 5x बराबर 5 × 20 बराबर 100 अंश। अगली बार 6 × 6x कितना है 6x बराबर रखेंगे कितना आएगा 6 × 20 कितना 6 × 12 120। यही हमारे सारे कोण ज्ञात हो चुके हैं। क्या हो गए, सारे कोण ज्ञात हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लिया नोट कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में निकाल के रखें सवाल को, इन्हें खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों पर। यदि जो बच्चे अगर अदर से ना पढ़ पाए, बस हम सीरीज चला रहे हैं, इन्हीं पे सवाल देखते हैं, तब भी आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, अच्छे खासे सवाल देखने को मिल जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 3872 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसकी ऊंचाई हमें से ज्ञात करना है। तो देखेंगे, नोट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया? एक बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या दी गई हमें कितनी है? बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। कितनी देगी? 14 सेंटीमीटर। कितनी देगी? 14 सेंटीमीटर। और 14 सेंटीमीटर हमें संपूर्ण पृष्ठ क्या दिया गया? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना? मतलब संपूर्ण पृष्ठ को यश दर्शाते हैं। कितना दिया गया? 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया? वर्ग सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया? वर्ग सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। क्या? h पूछा गया हमसे। कितना पूछा गया? h ही पूछा गया इसका। तो चलिए इसका h निकालते हैं आराम से। आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? चलिए देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये फार्मूला बेलन का होता। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यही होता। इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। कितने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, बस हमें इसमें फार्मूला का खेल है ओनली। बस फार्मूला आपको हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया? कितना दिया गया? 3872 ये दिया गया, बराबर संपूर्ण पृष्ठ रख देंगे, यानी कि 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 14 इंटू h पूछा गया हमसे, प्लस r का मान कितना? 14। हो गया? चलिए हो गया। बस इसे सोल्व करना है और कुछ नहीं है। चलिए डायरेक्ट इसे सोल्व करते हैं। किससे काटेंगे? 7 से काट देते हैं। 7 दूनी 14 कितने? 7 दूनी 14 कितने? 11 से काटते हैं। अब 11 दूनी 22 कितना हो गया? 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 11 तिया 33, 5 बचे, 11 बचे 55। क्या कितने बचे यहाँ पर? गलत हो गया क्या? 11 से काटा ना। 11 दूनी कितने हो गए? 11 तिया 33, 5 बचे, 11 बचे 55 और बचे यहाँ पे कितने? 11, हाँ 11 बचे 55। तो यहाँ पे बचे कितने थे? 2 बचे। 11 दूनी 22 कितने हो गए? 11 दूनी 22। ये तो सब कट गया। अब किससे काट देंगे? 4 से काट देते हैं पूरे। 4 से काटे, 2 दूनी 4 हो गए। 4 से काट देंगे, 4 अट्ठे 32 कितने हो गए? 4 अट्ठे 32 कितने बचे? 4 अट्ठे 32 कितने बचे? फिर 4 अट्ठे 32 और फिर 2 से काट दें, यानी कितने हो गए? 44 कितने बचे? 44। तो कितना बचा हमारा? 44 बराबर h प्लस 14। 14 के इधर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? h बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 44 माइनस 14। तो h बराबर निकल के आ गई हमारी वैल्यू 30। कितना निकल आई? h ऊंचाई हमारी कितनी है? 30 सेंटीमीटर में दिया गया, तो ये हमारी 30 निकल आया इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। संलग्न चित्र में AB वृत्त की एक जीवा है। यदि कोण AEB बराबर 110 अंश है और कोण EBC बराबर 25 अंश, तो त्रिभुज ADB का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए? त्रिभुज ABD का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे। सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये हमारा बन गया वृत्त।
ये हमें दिया गया 110 अंश और ई पॉइंट 110 अंश, ये हमें दिया गया 25 अंश। कितना दिया गया? 25 अंश। ये यहाँ पर डी पॉइंट है, कितना है? डी पॉइंट, यही हमसे पूछा गया। ए और यहाँ पर वी, यहाँ पर सी। तो क्या क्या दिया गया हमें देखेंगे। त्रिभुज ए ई वी, ए ई वी 110 अंश हमको दिया गया उसमें। और अगला क्या दिया गया? त्रिभुज ई वी सी बराबर 25 अंश। कितना दिया? 25 अंश। तो हमसे पूछा कौन सा कोण गया? कोण पूछा गया ए डी, कौन सा? ए डी और वी। क्या पूछा? ए डी वी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया? कोण ए डी ई, ये हमसे पूछा गया। कौन सा कोण पूछा गया? ये वाला कोण हमें पूछा गया, ध्यान करना है। तो क्या करें, क्या डाल लेंगे? ये हमारा कितना दिया गया? 180 अंश। एक सीधी रेखा है, ये 180 अंश है। कितना है? 180 अंश। ये वाला हमारा कितना दिया? 180 अंश। तो त्रिभुज क्या है? कोण। क्या हो जाएगा? कोण क्या हो जाएगा? ये हमसे पूछा गया। कौन सा? ये पूछा गया, सॉरी हमें पूछा गया ये निकालने। कितना है? कोण ए ई और सी बराबर 180 अंश। ये दिया गया 180 अंश हमें ये दिया गया। तो क्या निकालेंगे? चलिए देखते हैं। कोण ए ई सी बराबर कोण ए ई वी। कौन सा है? ए ई वी प्लस कोण वी ई सी। ये पॉइंट क्या है? ई पॉइंट है यहाँ पर। कितना है? वी ई सी। चलिए निकाल देते हैं। ए ई कितना है? 180 अंश बराबर ए ई वी। ए ई वी कितना है? 110 अंश। 110 अंश प्लस वी ई सी। याद करना है हमें, तो बी से याद करें, इसे इधर भेज देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? यानी कितना यहाँ पर निकल आएगा? डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देते हैं। कोण बी ई सी बराबर कितना है? 180 अंश माइनस 110 अंश। तो क्या निकल आया? कोण वी ई सी बराबर कितना निकल गया? 70 अंश। कौन सा हमें मिल गया? कोण हमें ये निकल के आ गया 70 अंश। कौन सा है? ये 70 अंश निकल गया। कितना निकल गया? 70 अंश। तो फिर क्या निकालेंगे अगली बार? त्रिभुज वी ई सी में। क्या है? त्रिभुज वी ई सी में। तो लगा लेते हैं बी ई सी में। कितना हो जाएगा? बी ई सी में, बी ई सी में। तो लगा देंगे बी ई सी। तो बी ई सी लगा देते हैं। कितना है? लगा देंगे त्रिभुज, ये जोड़ देंगे सबको। कितना हो जाएगा? ए ई वी। त्रिभुज ए ई वी। तो क्या हो गया? ये 70 अंश और प्लस 25 अंश प्लस कौन सा हमें ज्ञात करना है? ए ई वी। तो कितना है? कौन सा ज्ञात करना है? त्रिभुज बी ई सी निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया? बी ई सी। कितना निकले? वी बी सी ई। बी ई सी बराबर 180 अंश। कितना हो गया? 180 अंश। तो जोड़ देंगे इधर। कितना हो गया? यानी कि 95 प्लस कोण वी सी ई बराबर 180 अंश। कितना हो गया? 180 अंश। तो क्या करेंगे? निकालेंगे त्रिभुज बी सी ई बराबर कितना निकल गया? ये घटा देंगे 180 अंश माइनस 95। तो कितना निकल आया हमारा? त्रिभुज कोण बी सी ई बराबर 85 अंश। कितना निकल आया? 85 अंश। कितना है? 85 अंश। जब हमारा ये 85 निकल आया है, 85 ये निकल आया, तो सेम जस्ट ये वाला वही तो होगा हमारा। क्या होगा? ये क्या पूछा गया? त्रिभुज कोण ए डी वी भी 85 अंश होगा। ये हमारा आंसर है यार। जब ये हमारा 85 निकले आया, ये भी 85 होगा। कितना होगा? ये भी 85 होगा।
जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि 3 - √2 अपरिमेय है। 3 - √2 परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। सिद्ध कीजिए, क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए। सवाल क्या दिया गया हमें, 3 - √2 क्या पूछा, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है या नहीं है, यही दिया गया, अपरिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना 3 - √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 - √2 बराबर P/Q। परिमेय P/Q में रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 3 - √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए होल स्क्वायर खोल देते हैं। अभी जस्ट आप लोगों को सिखाया था कि पहले ही सवाल, दूसरे सवाल में शायद सिखाया था हमने, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए देखें, 3 का 9 प्लस यानी कि +2 -2 यानी कि 6√2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, P²/Q²। तो जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 - 6√2 बराबर P²/Q²। क्या करेंगे, इस चीज को उधर बोल देंगे, इसको इस तरफ ले लेंगे। तो 11 - P²/Q² बराबर 6√2। तो क्या है हमारा, इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11Q - P²/Q² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6√2। तो क्या है, ये हमारी परिमेय है। क्या है, ये चीज परिमेय है, परिमेय। और ये क्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय। क्या है, ये परिमेय है और ये हमारी अपरिमेय है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जुड़े रहिए, इस सीरीज में आप लोगों को धमाकेदार गणित सिखा देंगे। एग्जाम में आप लोग दुआ करके आएंगे और कोई टेंशन नहीं है जरूरत में। जब तक सीरीज चलती है, सीरीज में बने रहिए, आप लोगों के नंबर अच्छे खासे दिला दूंगा इस सीरीज में। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो में।